नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में रात एक बज गई 8:30 और हमारा कारबार शुरू होगो बुआर खान बहुए दगड़ियों शॉर्ट जो यहाँ पे सुपरविजन करनी अम्माकपुर जिम्मेदारी निभोनी। सुपरविजन वाला जमाना गया अब। वो वैसी सास थी वैसी बहू थी। सही बात है। जो सुपरविजन करता था और कराने वो मानता भी था। हाँ। तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जैसे वो सुनारों के वहां पे नहीं आती है चिंगारी, ये इससे इतना बढ़िया जलता है ना, दिया भी जल जाता है इससे गैस मोमबत्ती। लाइटर में भी लेट होता है, इससे तो और भी जल्दी हो जा रहा है। तुमने देखा था आज तक ये? ऐसा नहीं देखा था मैंने, लेकिन दूसरा टाइप का देखा था मैंने। कहाँ देखा था? पोलैंड में। पोलैंड में देखा था मैंने दूसरा। अच्छा। ये तो अब चले है ना मेरे रिटायर के बाद। सही बात। वो मैंने जो है पहले यूज कर रखा था, स्टील का होता था वो 2 तरफ वाला। अच्छा। उसमें रुई की वो बत्ती होती थी। हाँ, मैं समझ गई कौन। मैंने तो उस टाइम 800 रुपये का खरीदा था लाइटर। 800 रुपए का लाइटर? हाँ। कौन से सन की बात होगी? जब पोलैंड में था। इतना चौड़ा होता था वो लाइटर। अच्छा इससे हथेली के बराबर चौड़ा होता था, इतना बड़ा अच्छा। जेब में रखने वाला। तो उसमें अच्छा उसे गैस भी जला सकते थे? सब कुछ ना, वैसे सिगरेट जलाने के लिए है वो। अच्छा, तो पोलैंड में शिगार पीते हो गया? हाँ, वो बड़ी सिगार आती। पापा ने अपने जमाने में सारे शौक पूरे किए हैं और हो भी क्यों ना दोस्तों, इतनी मेहनत करी है, इतने संघर्षों में पले बड़े। साथ साथ में रसोई का काम भी चल रहा है। हमारी रिशार रंजना यहाँ पे झोली बनाती हुई अपने ससुर जी के लिए। इस रसोई और रिशार शब्द से मेरे को 2 पहाड़ी कहावतें याद आ गई, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये स्त्रियों के लिए है ये कहावत। किसी भी समाज में देखो स्त्रियों के लिए ज्यादा कहावतें बनी है ना, क्योंकि वो टारगेट पॉइंट होती थी, है ना। परसों कोई एक बोल भी रहा था, माँ साहब ने एक श्लोक बोला था, तो उसमें था कि कुछ पुत्र के बारे में था कि पुत्र हो गया तो ऐसा होगा ऐसा। तो कोई कमेंट भी कर रहा था उसमें कि पुत्री क्यों नहीं हो सकता। तो भाई उसमें क्या था कि महिलाओं की हालत थोड़ा समाज में दयनीय थी, ठीक है। उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। तो इस वजह से जहाँ पे तारीफ होगी वहाँ पे पुत्र डाल दिया गया, और जहाँ पे उस टाइप का होगा, जहाँ पे टोकना टाकना वाली चीज होगी, वहाँ पे पुत्री को डाल दिया गया। आज की महिलाओं से अपील करना चाहूंगी कि अगर आप फ्यूचर में पुत्री वाली कहावतें सुनना चाहती हैं तो खुद इजाद कर लें। बहुत सही बात, बहुत डीप बात बोली तुमने। बोलना करना ही पड़ेगा। तो वो कहावत है, चौमासे घशार यूने विशार। तो मैं बुआरी बहुत है बुतकार आ रहा यार, है ना। सासू से बोल दिया मान लो ऐसे, तो सास बोलती कहाँ बे चौमासे घशार यूने विशार भाई। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब चौमास की घशार है। क्यों है घशार? क्योंकि चौमास में बहुत ज्यादा घास होती है, घास ही घास होती है चारों तरफ। आपको जंगल नहीं जाना पड़ता है घास लेने के लिए, घर के आंगन में घास हो जाती है, हरा भरा रहता है। तो चौमास घशार हो, कोई भी काट देगा चौमास का घास तो। और यूना रिशार हो, तो गर्मी में तो जो है तुम रसोई में जाकर खाना नहीं बना पाता है। हाँ। आग पर खाना नहीं बना पाता है। और सर्दी के दिनों में जो है कोई भी आग पर बैठना पसंद करता है। हाँ। तो बना ही देगा वहां पर, आग भी ताती देगा, खाने पे आग जा। यस 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 यस। आप गर्मी में बैठ भी कहो, चूल्हे बैठ भी जाओ अभी। सही बात। क्योंकि उस टाइम पे गैस तो होती नहीं थी, तब ये टॉन्ट चला कि अरे बुतकार तय बुती है वो काम चौमासा घशार यूने रिशार को नहीं बनल। ये टॉन्ट होता था महिलाओं के लिए। हाँ नमस्कार। भले रहे यो आप उन्होंने बात कर पहले। हाँ क्यों नहीं? अच्छा भी आप रखा साग। अच्छा मन्नी है, मन्नी है रिहे यहाँ उड़ो। अरे त्यार जा को कर सकूं। ए तब तो कोने भाई ए जणी होशियार चाहिए कभी ने। बची रहे कहाँ है ला कुनाल? हमारा मुझे है ही। हाँ तो दगड़ करिए अम्मा का घर में अकेली हूँ अम्मा। उन है ना अम्मा गए मिल भेंट करने की। अम्मा का पढ़िए पर रात में
रंजना देवी ने झोली भात बना दिया है और मैं आटा गूंद रहा हूँ दोस्तों। फिर रंजना रोटी बनाएगी और पापा क्या करेंगे? खाएंगे, बर्तन धोएंगे। है ना? प्रशासनिक अधिकारी से बर्तन धुलवाओगे, अच्छा लगेगा तुम्हें? ये तो सही कह रहे हो, पोछा लगवा देते हैं। हमारे घर में कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई सीए हो, घर की मुर्गी दाल बराबर है। संविधान में क्या है, नागरिकों को अधिकार भी दिए गए हैं कि वो उसका उपभोग करे, उसका यूज कर पाए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि देश के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य। सेम है लैंगिक जेंडर इक्वालिटी जो बोलते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि अरे हम रिस्पेक्ट देंगे या बाहर जॉब करने जाने देंगे, ऐसा नहीं। घर में भी लैंगिक समानता होती है, लड़की जो काम करे वो लड़का भी कर सकता है। गाइस चलती हमारी है, मतलब मेरी चलती यहाँ पे और वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी की चलती है। हाँ। लेकिन काम भी करने पड़ते हैं हमें, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ काम करते हैं। फाइनली हमारा ब्रंच तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लंच करने के बाद अब हम तैयार हो गए हैं और अब हम दोनों पिता पुत्र जा रहे हैं हॉस्पिटल पिताजी को दिखाने के लिए। मैं इनको अच्छे से दिखा के लाता हूं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद आपको मिलता हूं, ठीक है? निबास कवा काँ काँ, निबास कवा काँ काँ, भाई ताहुना भेटली उना, भाई ताहुना भेटली उना, बजुले तेरा नहती ना जीवना, बजुले तेरा नहती ना जीवना। कितना दर्द है इस गाने में। दुखावी था कह दिया, मेरा यो दुखावी था कह दिया कवा काँ काँ, कह दिया कवा काँ काँ। अभी पापा के आंख में दवाई डाल रखी है दोस्तों, और पापा अपने सर्विस के दिनों को याद कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। खाली वीडियो में देखना, आज ये मिल गई है वो तो बहुत लगना मुझे। दादा भी बहुत सिंपल आदमी है दोस्तों, आप देखो ना कितना चमक रहे हैं। वो सुधारी रही गडेर ने होनी तो गडेर छिली छैली है, वैसे लग रहे हैं हमारे दादा। ये दीपक भाई है हमारे। कहाँ हुआ घर आपका? घर हमारा जाने के दुआ बहुत अच्छी लगी वीडियो, सपोर्ट करें, खूब आगे बढ़ा उनको भैया को हमारे, बहुत बहुत अच्छा लगा। उसने मिले अस्पताल में, खुशी हुई हमको बहुत ज्यादा, धन्यवाद। तो गाइस फिर से बैक टू द होम, और अभी हम थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पैराडाइज में आए हैं। पापा यहाँ पे अदरक कूट रहे हैं। ऑपरेशन इनका शाम को होगा। शुगर बीपी एकदम नॉर्मल है। पापा का जो रैंडम शुगर है वो 108 110 के आसपास था, जो कि नॉर्मल है। अभी शाम को इनका 3-4 बजे ऑपरेशन होगा। तो अभी डॉक्टर ने बोला था कि हर आधे घंटे में दवाई डालते रहना, तो वही दवाई मैं डाल रहा हूँ। अलार्म लगा रखा है मैंने। तो रंजना देवी अपने ससुर जी के लिए अभी चाय बना रही है। आंख में चिल्ला जैसी तो नहीं हो रही? ठीक है ना? आज हो जाता है फिर ऑपरेशन आपका। फिर पट्टी कल खोलेगी मुझे लग रहा है, आज टाइम कहाँ होगा फिर। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं हम घर से। सुबह हम स्कूटी से गए थे, लेकिन अभी हम अपनी 3XO से जा रहे हैं, क्योंकि पापा के थोड़ा सा ऑपरेट हो जाएगा और आंख में पट्टी लगी होगी तो थोड़ा सा झटके वगैरह ना लगे, तो इसलिए धीरे धीरे गाड़ी से ले जाएंगे। दगड़ियों यहाँ अस्पताल में हमको सब्सक्राइबर ने मिल गई। आपको नाम बताया जी? नाम रेखा बरगली। रेखा बरगली जी। सुनीता रावत। तुम बरगल ले बहुत बढ़िया सुनीता रावत बांसपठान। बांसपठान, अच्छा। यो जो पुल पड़े बांसपठान बेनाग में। ओके ओके। तो दगड़ियों अच्छा तुम ही जगलो है। अच्छा वीडियो का लगी बढ़िया लगी तो सर तुम कहाँ घर? पहाड़ में? ये भीमताल साइड पहाड़ पानी। पहाड़ पानी। उसके मैका बनकोट। अच्छा अच्छा अच्छा। बधाई हो, पापा ने जंग जीत ली है। आँख फोड़ने की बधाई। सही कह रहे हो। आप धीरे धीरे बोलना, तेज हंसना भी नहीं है ज्यादा। तो दोस्तों पापा जंग जीत के आ गए हैं और एक आंख बलिदान कर दी है अपनी। कोई बात नहीं, अब ये रिकवर हो जाएगा। भारत सरकार के एक बहुत ही काबिल अफसर का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, और आप देख सकते हैं दोस्तों साहब पीछे बैठे हुए हैं और उनका ड्राइवर आगे से गाड़ी चला रहा है यहाँ पे। पापा दर्द तो नहीं हो रहा? ना दर्द बिल्कुल नहीं है, ऑल ओके। बढ़िया। बहुत ही जांबाज ऑफिसर है दगड़ियों।
छोटी मोटी कोई दिक्कत ऐसा कोई पूछते ही नहीं है। ठीक है, अब मैं पापा को लेके जा रहा हूँ घर, चिंता की कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल सा परहेज है। आज इनको हल्का खाना देना है। रंजना की जो फेवरेट डिश है ब्रेड वो आज ससुर जी खाएंगे। और कल से फिर नॉर्मल डाइट है, थोड़ा गर्दन से नीचे को नहाना है, ऊपर पानी नहीं लगाना है, आंखों में चले जाएगा करके। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको घर पहुंच के। तो दोस्तों फाइनली हमने ब्रेड ले ली है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे भैया हैं, भैया भी बहुत स्मार्ट है, ऐसी बात नहीं है। ये आज पूरे उत्तराखंड को और हमारे घर वालों को रंजना पे गर्व हो रहा होगा, क्योंकि यही ब्रेड आज काम आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आज यही बनेगा। सो गाइस रात के 8:30 बज चुके हैं और हमील खाना खाया है। पप्पा गलत हवा पे पड़ा है तो गड़ियों, और अब हमने पड़ जानू, मैं सो जाता हूँ। रंजना तो अभी ऑफिस का काम कर रही है। मेरे को बहुत थकान हो गई है दोस्तों, सुबह से हम बहुत बिजी थे, बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। कल एक और ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।